हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में 15 अक्टूबर 2024 में जो एसेंचर कोडिंग प्रॉब्लम पूछी थी वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। एक प्रॉब्लम जो है वो फिजिक्स के फॉर्मूले लग रहे हैं, सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी इस पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं पूरा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा और साथ ही साथ आप लोग को सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पाइथन लैंग्वेज के जरिए करूंगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे जाओगे आप लोग को गिटहब का लिंक मिलेगा, जो कि 3 लिंक मिलेगा। एक में होगा वहाँ पे प्रॉब्लम, ये पीडीएफ जो मैं बनाऊंगा उसका लिंक दे दूंगा, इसमें भी आप लोग को सॉल्व होगा। C++ और जावा से सोल्यूशन होगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो एक और होगा, ऑल नाम से होगा गिटहब का लिंक। उसमें मैं क्वेश्चन पे मतलब ये जो नाम से क्वेश्चन होगा उस नाम से उसको C++ और जावा और पाइथन तीनों में उस प्रॉब्लम को अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए जिसमें मैं डेली कोडिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और जो भी मैं इंटरव्यू मिलता है मेरे को वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम पूछा था और क्या है प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करते हैं। तो यार मैं स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो 15 अक्टूबर का प्रॉब्लम है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, टॉपमेट पे ज्वाइन हो सकते हो, मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हो। भैया मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो या मेरा रिज्यूमे देख लो सही है कि नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे से वहाँ पे कोई भी कैरियर से रिलेटेड डाउट हो या फिर जॉब नहीं लग रही है, जॉब स्विच करना चाहते हो, नोटिस पीरियड कैसे हैंडल करना, सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाना चाहते हो, क्या क्या चीज़ों की रोड मैप चाहते हो, जो भी चाहिए मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होकर मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा आप लोग को, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ और साथ ही साथ मैं रेफरल के लिए भी डालता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग है, रेफरल के लिए फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बोला डेनियल हैज़ अ बॉल, ही वांट टू फाइंड ऑल रिबाउंड्स हाइट। ठीक है, विच ही ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v से। ठीक है, आफ्टर द nth रिबाउंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इज vn। ठीक है, योर टास्क इज टू हेल्प हिम फाइंड एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ विच द बॉल रिबाउंड्स आफ्टर n बाउंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं एक फार्मूला गिवन होगा। फार्मूला में क्या है, h स्टार इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाई e के पावर 2n। बेसिकली इसी को कैलकुलेट करना है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि h क्या है, e क्या है। e तो इसके बारे में दिया, यहाँ पे देखो e के बारे में भी दिया है। ठीक है, e इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई वी एन करके दिया हुआ है। ठीक है, वेयर v इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है यहाँ पे हम बता देते हैं आप लोग को। देखो सिंपली h क्या है, h जो है मेरा वो क्या है, वहाँ पे h जो है मेरा वो इनिशियल क्या है, इनिशियल हाइट है। ठीक है, इनिशियल हाइट है। और वहाँ पे आप लोग को दूसरा चीज़ें क्या गिवन है, v क्या है, एक v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब उसके बाद देखो vn है, ये vn भी गिवन है। vn क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इतना चीज गिवन है। और साथ साथ आपको क्या देगा, एक n बाउंस, हमें कितने बाउंस के बाद बताना है, n बाउंस। n क्या है, नंबर ऑफ बाउंस है। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ बाउंस है। ठीक है, इतना चीज़ें हमें इनपुट में दी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ कुछ होगी, मैं आगे चल के जब बताऊंगा तो इसी को इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चलो फॉर्मूला में पता चल गया। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है v डिवाइडेड बाई वी एन होता है। ये E क्या है, E क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है। यहाँ पे देख सकते हो E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है। एंड द नंबर ऑफ बाउंस एंड इज द नंबर ऑफ बाउंस भी है। ठीक है, ये मिल गया आप लोगों को। अब ये v डिवाइडेड बाई वी एन क्या है, ये क्या बताता है, वेलोसिटी आफ्टर बाउंस बताता है एंड वेलोसिटी बिफोर बाउंस, इसका जो है वो रेशियो होता है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली आ जाते हैं, ये मैथ के फॉर्मूला लगाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। क्योंकि हमें एक पेज दिया है तो आप लोग को इनपुट भी बताना जरूरी है। चलो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, क्या है हमारे पास h जो है वो 10 दिया है वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी कितनी दी है, हम एक इनपुट ले लेते हैं, हाइट जो है वो 10 है, वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी 15 दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कुछ दिया होगा 5 दिया होगा। और टोटल नंबर कितने है, टोटल नंबर ऑफ बाउंस कितने, 3 हो रहा है। यही बताना है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि फाइनल बॉल जो रिबाउंस हो रहा है उसके बाद कितना वेलोसिटी होगा वो बताना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, ये 10 15 5 3 लेके चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं।
मैं पाइथन से करूँगा, C++ और जावा का सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आने के बाद देखो सिंपली हमने 4 चीज़ें लिख लिया, एच वी, यहाँ पे VN और N लिख लिया है। यहाँ पर रिबाउंस हाइट कैलकुलेट करने के लिए सीधे कॉल कर दिया है किसको, सबसे पहले मुझे V/VN चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेट करना है ई कैलकुलेट। वी क्या है हमारे पास, एक नंबर दिया, इसका डिविजिबल निकाल लिया हमने। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इफिशिएंट, ये मिल गई हमें सी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मिल गई। अब उसके बाद हमें क्या निकालते हैं, ई के पावर 2n है, तो ई के पावर, यहाँ पे डबल स्टार मतलब पावर होता है, 2n मल्टीप्लाई करते हैं, हमें कुछ मिली। ठीक है, En की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद यहाँ पर रिबाउंड हाइट निकाल लेते हैं, H मल्टीप्लाई बाई En मतलब H मल्टीप्लाई बाई ई के पावर 2n कर देते हैं, जो आता है वो आंसर हो जाता है। इसको रन करते हैं, रन करने के बाद देख सकते हैं ये बहुत ही परफेक्टली ये रन होकर हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, ये है इसका आउटपुट, और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, फिजिक्स का प्रॉब्लम, फिजिक्स के ही कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें। तो अगर हम पूछे कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, देखो यार इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक ऑफ n लगी है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लगा है, तो कांस्टेंट स्पेस में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा पहला प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऊपर आप लोग अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, देख सकते हो असेंचर का है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के क्या नाम है, एलिक एंड स्ट्रिंग करके प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में पूरे प्रॉब्लम नहीं आए, यहाँ पे कट गई है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमें क्या बोल रहा है कि एलिक जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग नहीं, कई सारी स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग में कुछ डॉट डॉट नंबर है, जैसे मान के चलो कि हमारा नाम हो गया डीबग डॉट शुभम डॉट विथ डॉट ए डॉट बी डॉट, ऐसे करके दिया होगा। तो ये बोल रहा है कि बहुत इरिटेट हो रहा है मेरे को डॉट से। तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो बहुत बड़ी वर्ड दिया है, जो स्ट्रिंग दी है ना, बहुत बड़ा जो भी पैराग्राफ ऐसे दिया है, उसमें हमें ये बताना है कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा मिल रहा है एक पूरे पैराग्राफ में। जैसे सपोज करो जो मैंने अभी बताया, डिबग दे दिया, डॉट दे दिया, विद दे दिया, डॉट एक वैल्यू है, फिर शुभम दे दिया। तो सबसे लंबी लेंथ की कौन सी, शुभम मिली। तो बोलता है उसी को प्रिंट करना है और बताना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे अभी के केस में हम एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में क्या ले लेते हैं, जैसे ये दिया है, जैसे यहाँ पे क्या वाइट से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया क्या, दिस इज अ डीबग विथ शुभम। ठीक है, क्या लेते हैं, डीबग विथ शुभम। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस केस में, देखो हर के पास ये वही बोल रहा है कि ये जो डॉट है ना बहुत डिस्टर्ब, मतलब हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं डॉट की वजह से। तो हमें सबसे मैक्सिमम लेंथ बताना है कौन सा होगा। देखो यार यहाँ तक देखोगे ये 4 लेंथ की है, ये 2 लेंथ की है, ये 1 लेंथ की है। ये अगर बात करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 एंड 60। ठीक है, कितना 16 लेंथ का आ गया। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम 16 मिल रहा है, तो बोला वही हमें प्रिंट कर दो कि ये मिल गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब यार इसको करने का हमारे पास एक तरीका आता है, सब लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि एक मेथड होता है, क्यों ना हम इसको स्प्लिट कर दें। ठीक है, एक इनबिल्ट फंक्शन लगाएंगे स्प्लिट। स्प्लिट में क्या बोलेंगे, भाई जहाँ पे तुम डॉट हो वहाँ पे स्प्लिट कर दो। तो वो स्प्लिट क्या करेगा कि जैसे जैसे डॉट मिलेगा तो एक स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे दिस एक स्ट्रिंग में दे दिया, ठीक है, फिर कॉमा दे के इज लिख देगा। ठीक है, फिर कॉमा देके क्या लिख देगा, ए लिख देगा, फिर एक कॉमा देके क्या लिख देगा, डीबग विथ शुभम लिख देगा। ठीक है, डीबग विथ शुभम लिख देगा। ये हमें मिल गई एक स्ट्रिंग। अब बोलेगा कि हमें जब स्प्लिट कर दिया हमारे पास ये स्ट्रिंग मिली, अब हम हर स्ट्रिंग के पास जाएंगे, पूछेंगे तुम कितने लेंथ की हो, इसका लेंथ निकालेंगे। आप सिंपली लेंथ आप ये स्ट्रिंग मतलब एक लूप चला देंगे। लूप में अब देखो लूप चलेगी ना, तो इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, ऐसे अगर इसको ट्रेवर्स करते इसकी लेंथ कितनी होती है, ये पूरा कौन 16 और एक डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लेंथ की होती है। ठीक है, अब इस लेंथ में इस वहाँ पे हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तो ये लेंथ कितनी बनी, ये लेंथ बनी 4 लेंथ की, 1 0 1 2 3। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो गई, मतलब ये 4 लेंथ की ये बनी टोटल, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 तक जाएगी। सबसे पहले लेंथ के पास की सपोज करो ये मेरा एक स्ट्रिंग एस होता, तो हम एक लूप चला देंगे, आई से 4 तक ले चलेगी। ठीक है, आई कहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, 0 से n तक चलेगी, n मेरा 4 है। तो 0 के पास है, बोला 0। अब देखो यहाँ पे एरे ऑफ मतलब सॉरी स्ट्रिंग ऑफ आई के पास आया। ठीक है, अब बोला स्ट्रिंग ऑफ आई मतलब 0 से स्टार्ट हुई, तो मतलब क्या हो गई स्ट्रिंग में 10 हो गई। ठीक है, अब 10 हो गई तो हमें जब मिली तो हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एलियन ऑफ दिस। ठीक है, एलियन ऑफ दिस निकाले, हमें कितना मिला, 4 मिला। बोला कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, बोला तुम अभी 4 मिले हो तो जाओ एक जगह स्टॉप पूछ मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए रख लेंगे कि एक मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो मेरी 0 होगी। ठीक है, अब बोला अभी कितना मिले, बोला 4 मिले। बोला कि जो तुम चेक करो जो तुम्हारा मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम है उससे बड़े हो छोटे, बोला उससे बड़े हैं। बोला उसको अपडेट करके 4 कर दो। अब तुम आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ा, फिर 2 लेंथ के मिला। अब ये आगे बढ़ा, एलियन ऑफ ईज आया, 2 लेंथ के मिला।
फिर बोला कि मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 4 था, अभी कितना मिलो ये करंट में, करंट कितना मिलो, बोला अभी हम मिल रहे हैं 2, तो बोलता नहीं हमें ऑलरेडी बड़े मिल गए हैं, तुम्हें नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। फिर आया 1 मिला, बोला नहीं चाहिए। फिर आया इसका 16 मिला, ये करंट मिली 16 मिली, ठीक है। अब मैक्स के पास पूछा, मैक्स के पास कितना है, बोला अभी तक हम सबसे बड़ा 4 लेंथ की मिली थी, बोला नहीं अभी हमें उससे बड़ा मिल गई 16, तो तुम अपडेट करके 16 कर दो और प्रिंट कर दो इसको, सिंपली इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। बट इस केस में क्या होती है, हमें इनबिल्ड फंक्शन यूज़ कर लिया, क्या स्प्लिट का फंक्शन का यूज़ करके वो कर लिया। बहुत सारे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे या फिर कभी कभी ऑनलाइन असेसमेंट में बोलेगा कोई इनबिल्ड फंक्शन नहीं यूज़ करना, अलाउ नहीं होता, तब कैसे करोगे। लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या मैंने स्प्लिट मेथड से जो किया है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आ जाओ स्क्रीन पे और देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये है सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एस डॉट स्प्लिट कर दिया, किससे, डॉट, ब्रिज में क्या लिखा, डॉट से स्प्लिट कर दिया। फिर हमें एक स्ट्रिंग मिली, ठीक है, स्ट्रिंग में क्या मिली, एक दिस मिली, कॉमा इज मिली, कॉमा ए मिली, कॉमा डिबग विद मिली, शुभम मिला, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने मैक्सिमम लेंथ रख लिया। अब हमने क्या बोला, फॉर स्ट्रिंग, मतलब ये जो आई है, फॉर आई इन सब स्ट्रिंग क्या है, ये वाली, मतलब स्प्लिट करने के बाद, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सबके पास आएगा, जैसे दिस के पास आया, यहाँ पे एलियन ऑफ दिस कितना है, 4 है, क्या बड़ा है मैक्सिमम लेंथ से, मैक्सिमम लेंथ 0 है, बोला यस बड़ा है, बोला अगर बड़ा हो तो मैक्सिमम लेंथ में स्टोर हो जाओ, तो यहाँ पे 4 स्टोर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा, ईज के पास आया, सेम ईज के पास आया, बोला कि ईज कितना हो, बोला 2 है, मैक्सिमम लेंथ कितना है, बोला 4 है, बड़े हो, बोला नहीं बड़े हो, तो बोला आगे बढ़ो। फिर इसी तरह ये चेक करता रहेगा ईज के पास। अब जैसे ही डीबग के पास आया, डीबग का लेंथ चेक किया, 16 आया, बोला मैक्सिमम लेंथ 4 मिला था, बोला 16 बड़ा मिल गए हो, तो बोल रहा यस अपडेट कर दो 16। अब फिर आगे बढ़ा, देखा स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो बोला ठीक है जो मैक्सिमम लेंथ है उसको रिटर्न कर दो, बहुत ही परफेक्टली ये रन करेगा। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने वाले हैं तो बिग ओ ऑफ कितना लगा, एन लगा, एन क्या है, एलियन ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगा, ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है। आफ्टर सब यहाँ पे आफ्टर स्प्लिट करने के बाद जो लेंथ है उतना ही लगा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विदाउट स्प्लिट मेथड, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया कि इसको सॉल्व करेंगे विदाउट स्प्लिट मेथड, कैसे करोगे। अब यार सोचो हमारे पास कुछ मिला है, क्या मिला था, सेम ओसी को लेके चलते हैं, क्या, दिस इज ए डीबग विद शुभम, ठीक है, DEBUG विद शुभम। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि भाई इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे बीच बीच में डॉट होगा, यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है। तो अब देखो डॉट जब मिल गया तो हम इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज़ करते, इसका मतलब हमें इसमें, चलो यार तुम घूमो, बोला कि तुम इस एरे में पूरा घूमो, सॉरी इस स्ट्रिंग में तुम पूरा घूमो, तो ये सबसे पहले आया, यहाँ पे घूमा, क्या ये घूमते घूमते गया, तो इसको आगे मिला डॉट मिला, तो बोलता भाई तुम डॉट मिल गए तो हमें वहीं तक जहाँ पे तुम डॉट मिले हो ना वो बहुत इरिटेट करता है, उसके पहले तुम देख लो तुम्हें कितना मिले हो। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ चेक किया, जैसे ही डॉट मिला इसको लेंथ चेक किया, मतलब एक, हम समझ रहे हो, एक काउंटर रख रहा होगा, वो काउंट कर रहा होगा, इसका मतलब सबसे पहले टी आया, बोला एक आगे बढ़ो, फिर एच आया, ठीक है, एक काउंटर रख रहा होगा, ठीक है, ये टी आया 1 हुआ, एच आया 2 हुआ, आई आया 3 हुआ, एस आया 4 हुआ, 4 मिला, फिर आगे बढ़ा, बोला भाई डॉट मिल गए, बोला डॉट मिल गए तो इतना क्या करो, स्टोर कर लो। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, हमें क्या करेंगे, एक मैक्स रखेंगे अगेन, ठीक है, एक मैक्स रखेंगे, मैक्स में 0 होगा, तो अभी तक कितना मिला, 4 मिला, तो बोलेगा 4, तुम जाओ मैक्स से पूछो तुम बड़े हो, तो बोलता नहीं, मैक्स बोला नहीं मैं छोटा हूँ तुमसे, तो बोला ठीक है बड़े लोग को स्टोर करो, तुम निकलो यहाँ से, निकल गया वो। अब जैसे ही डॉट मिला तो क्या करोगे, जैसे ये करंट काउंट कर रहा था ना, बोला जैसे ही तुम डॉट मिले वहां तक तुम मैक्स को दे दिए हो अपना, मैक्स से पूछ लिए बड़ा है कि छोटा है, अगर बड़ा छोटा है तो तुम अपना दे दिए हो मैक्स को, और अगर बड़ा है लेकिन डॉट तुम्हें मिल गया, तुम क्या करो, तुम अपने आप को सेट कर लो क्या, 0, ठीक है, क्या कर लो सेट, यहाँ पे 0, तो ये क्या करेगा, ये 0 सेट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया, 1 मिला, ठीक है, तो बोला 1 मिला, फिर एक ईज मिला, 2 मिला, फिर डॉट मिला, बोला डॉट मिल गए हो तो जाओ मैक्स के पास पूछो कि कितना था, मैक्स बोला मेरे पास 4 है, बोला तुम कितना करंट, बोला 2 है, तो बोलता नहीं नहीं तुम छोटे हो, हम ऑलरेडी बड़े हैं, लेकिन क्या मिल गया आगे, डॉट मिल गया, बोला डॉट मिला ना, तुम क्या करो अपने आप को रीसेट कर दो, कितने से, 0 कर लो, सेट कर लो अपने से, अगेन ये क्या करेगा, करंट अगेन 0 हो जाएगा। फिर ये आया, फिर इसको अपडेट किया 1, सेम चीज़ जाएगा पूछेगा, बोला ऑलरेडी बड़े हैं लेकिन हमें डॉट मिल गई उसके आगे, बोला रीसेट करके इसको क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है, तो 0 हो गया। अब फिर अगेन स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया, ठीक है, 16 गया मैक्स के पास,
बोला मैक्स नहीं नहीं भाई तुम बड़े मिल गए हो, आ जाओ मेरे पास, और अगेन इसको 0 सेट कर दो। लेकिन आगे बढ़ा तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं थी, खत्म हो गई स्ट्रिंग। तो मैक्सिमम जो तुम्हारे पास है उसको रिटर्न कर दो, तो मैक्स क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने कोई भी इनबिल्ट फंक्शन का नहीं यूज़ किया, बस एक बार ट्रेवर्स किया है। कहाँ तक, इस पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया है। तो आ जाओ जल्दी से चलते हैं आइडियली पे अपने, और इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेम मैंने वही किया है। एक मैक्स लेंथ रखा है, एक करेंट लेंथ रखा है। सिंपली यहाँ पे कैर इन एस, मतलब जो कैर क्या है, ये हर एक कैरेक्टर जो कैरेक्टर हो रहा है वो एस में ट्रेवल कर रहा है, मतलब टी किया। इसका मतलब क्या है, ये कैर जो है वो एस में ले रहे हैं। अब कैर मतलब होगा सबसे पहले टी किया, यहाँ पे टी आया, एच आया, आई आया, ऐसा। सबसे पहले यहाँ पे टी आया, फिर टी बोला टी इक्वल टू डॉट हो, बोला नहीं डॉट नहीं, इल्स कंडीशन में चले जाओ, एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे क्या आया, एच आया, एच आया, एच बोला हो, बोला नहीं है, फिर एक बढ़ा दिया, आई आया बढ़ा दिया, एस आया बढ़ा दिया, 4 बार बढ़ा दिया इसने। अब आया फिर नेक्स्ट डॉट आया, बोला कि करेक्टर इज इक्वल डॉट, बोला यस डॉट है, तो बोला मैक्सिमम लेंथ में, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास 0 थी, कॉमा करेंट लेंथ 4 मिली, इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो वो तुम दे दो, मैक्सिमम लेंथ को अपडेट होकर यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब करंट लेंथ को 0 सेट कर दिया, इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया आप लोग को। तो बस यार आज के इस वीडियो में यही 2 प्रॉब्लम को डिस्कस करना था। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे और लेटेस्ट वीडियो के लिए। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।